केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे है और इस लेक्चर के अंदर ये तकरीबन 11 नंबर लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर तकरीबन 1 से लेकर 49 तक एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे और ये लेक्चर नर्सिंग बायोकेमिस्ट्री यानी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट से। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट की कौन सा एमसीक्यूज है? मेटाबॉलिज्म रेफर टू, यानी मेटाबॉलिज्म का मकसद क्या है, यानी लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी लिविंग बॉडी यानी एनिमल के लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन अकर हो जाता है तो इसको हम क्या कहलाता है? तो इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये है एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। नंबर टू, केटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर टू मेन टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। फर्स्ट वन केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म कटिंग ऑफ मॉलिक्यूल, जब एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल का कटिंग हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है तो इसको हम केटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल जब एक स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है और इंटेस्टाइन पे स्टॉप हो जाते हैं। जब लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल हम स्टार्च लेते हैं तो इस पे एक एंजाइम एमाइलेज एक एंजाइम है, इस पे एक करता है और इसको स्मॉल यानी छोटे छोटे हिस्सों को कन्वर्ट करता है तो इसको हम क्या कहलाते हैं? केटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल जब इससे लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है तो इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो जाता है या प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तो इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये सारे के सारे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, इससे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम फिर भी केटाबॉलिज्म कहते हैं। ये बात याद रखें। इसके बाद नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली अगर यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन मेनली ये माउथ से शुरू हो जाता है और इंटेस्टिनल ल्यूमन पर यानी हमारी गट्स के अंदर यानी ये इसका जो ब्रेकिंग है ये इधर पर स्टॉप हो जाता है। ये बात जहन में याद रखें। इसके बाद नंबर 4 एंजाइम दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है? इस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसाइडेज। ये एंजाइम का नाम है। क्लियर? इसके बाद नंबर 5 फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट कौन आ जाता है? इसका नाम है मोनोसेकेराइड। नंबर 6 स्टोरेज फूड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो स्टोरेज फॉर्म में होता है वो बन जाता है यानी रह जाता है तो इसका नाम स्टार्च है। इसका नाम क्या है? स्टार्च है। ये स्टोरेज फूड है ऑफ प्लांट। और जब स्टोरेज फूड ऑफ एनिमल की बात करूंगा तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? तो इसका नाम ग्लाइकोजन होगा। ये बात याद रखें। नंबर 8 एमसीक्यू सेलेवरी अल्फा एमाइलेज हाइड्रोलाइज, यानी सेलेवा के अंदर एक एमाइलेज एंजाइम है, इसको हम अल्फा एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। यानी इसके बाद एक और एंजाइम है, इसका नाम है बीटा एमाइलेज, लेकिन बीटा एमाइलेज एंजाइम ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये हाइड्रोलाइज करता है, किसको हाइड्रोलाइज करता है? 1,4 यानी पॉलीसेकेराइड के अंदर जब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद हो
तो अल्फा एमाइलेज ये हाइड्रोलाइज करेगा, ये ब्रेकिंग करेगा इस 1,4 बॉन्ड को, यानी यो 1 ग्लूकोज का कार्बन नंबर फर्स्ट होगा और दूसरा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 होगा। तो ये कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर फर्स्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर 1,4 बाण बन जाता है। और ये और अल्फा का मकसद है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ये 2 टाइप ऑफ ग्लूकोज है। तो अल्फा मीन यानी अल्फा ग्लूकोज 1,4 पे हाँ क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। किस वजह से, ये इस एंजाइम की वजह से। नंबर 9 एमसीक्यूज, ह्यूमन कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करता, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन के अंदर सेलुलोज एक एंजाइम है जो कि सेल्यूलोज पे एक्ट करता है, ये ह्यूमन के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए ह्यूमन बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करता। नंबर 10, ह्यूमन सेल्यूरिक एमाइलेज कान हाइड्रोलाइज 1 अल्फा 1,6 बॉन्ड, यानी ह्यूमन के अंदर सेलेवा के अंदर जो एंजाइम है इसका नाम है एमाइलेज। ये एंजाइम 1,6 बॉन्ड यानी अल्फा 1,6 बॉन्ड, यानी ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक ऐसा बॉन्ड है जो कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे बन सकता है। तो इसको क्या करता है, तो इसको क्या करता है, ब्रेकिंग नहीं करता। ये बात जहन में याद रखिए, एमाइलेज यानी 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, ये बात याद रखिए। नंबर 11, प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय सेल्यूरी एमाइलेज एक्शन। जब सेल्यूरी एमाइलेज हमारे सेलेवा के अंदर जो एंजाइम है, ये एक मॉलिक्यूल एक कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, तो फिर क्या बन जाता है, तो फिर डेक्स्ट्रीन ये बन जाता है, ये बात याद रखिए। नंबर 12, मोस्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यादा डाइजेशन, ज्यादा ब्रेक डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, और माउथ से स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे इन होगा, ये बात याद रखिए। इसके बाद पेनक्रियाटिक, इसके बाद मोस्ट डाइजेशन ये हो गया। नंबर 13, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। जब पेनक्रियाज एमाइलेज रिलीज करेगा तो एक एमाइलेज 8N, यानी इस पेनक्रियाटिक एमाइलेज ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम पेनक्रियाज रिलीज करेगा और ड्यूडेनम के अंदर अपना रोल, अपना फंक्शन अदा करेगा। ड्यूडेनम ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। नंबर 14, पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट, यानी पेनक्रियाट के अंदर जब पेनक्रियाज बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा तो इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका फंक्शन ये है, ये न्यूट्रलाइज करेगा गैस्ट्रिक एसिड। जब हमारे स्टमक जो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करेगा, एसिल रिलीज करेगा, तो ये बाइकार्बोनेट आ जाएगा पेनक्रियाज से और ये गैस्ट्रिक जो एसिड है, एसिल है, इसको क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। यही बात है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाता है, ये बात याद रखिए। 15 नंबर एमसीक्यूज, आइसोमाल्टेज ये एक एंजाइम का नाम है और ये ब्रेक करेगा 1,6 बॉन्ड, यानी ग्लूकोज यानी पॉलीसेकेराइड के अंदर जब 1 और 6 कार्बन जब अपने अंदर ये बॉन्ड बनाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, तो कौन एंजाइम है जो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका नाम है आइसोमाल्टेज, अल्फा 1,6 बॉन्ड ब्रेक करेगा। मोस्ट डाइटरी शुगर एब्जॉर्ब, जब मोस्ट डाइटरी शुगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो इस पार्ट का नाम क्या है, ड्यूडेनम और अपर ज्यूजिनम। ड्यूडेनम और अपर ज्यूजिनम ये दोनों किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, यानी फिर इससे बाद क्या होगा, एनर्जी बन जाता है, ये बात याद रखिए। 17 नंबर एमसीक्यू, 17 नंबर एमसीक्यूज कौन सा एमसीक्यू है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब यूजेस। जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है और कौन यूज करता है, तो ये सोडियम
एस का मकसद है सोडियम, और जी एल का मकसद है ग्लूकोज, और टी का मकसद है ट्रांसपोर्टर और वन। यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक गेट है, क्या है, एक गेट है, इस पे क्या होगा, इस पे एब्जॉर्ब होगा, और सोडियम की वजह से सोडियम ये ग्लूकोज पुश करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ये बात याद रखिए। नंबर 18 नंबर एमसीक्यूज, गैलेक्टोज एब्जॉर्प्शन। जब गैलेक्टोज एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर ये क्या करता है, यूज करता है, यानी सोडियम जो है ये क्या है, डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है, तो इस पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से गैलेक्टोज हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। नंबर 19 एमसीक्यूज, फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन आकर। फ्रक्टोज जो है ये ग्लूकोज, GLU का मकसद है ग्लूकोज, और T का मकसद है ट्रांसपोर्टर 5। ये एक गेटवे है, ये एक गेट है, तो इस गेट पे फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद डिफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज, जब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टेज का एंजाइम इसका डिफिशिएंसी आ जाए तो फिर इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। इसका मकसद ये है, जब हम वो फूड ईट करते हैं जिसके अंदर लैक्टोज मौजूद हो, क्या मौजूद हो, लैक्टोज मौजूद हो। लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है, और हमारी बॉडी के अंदर लैक्टेज का क्या हो, कमी हो, इसका मकदार लिटिल अमाउंट में हो, ज्यादा मकदार में नहीं हो, तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर लैक्टोज का डाइजेशन नहीं होगा। ये बात याद रखें, किस वजह से, लैक्टेज एंजाइम की कमी की वजह से, ये बात याद रखें। 21 नंबर एमसीक्यूज, 75% एडल्ट के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस ये एक डिसऑर्डर है। ये तकरीबन 75% एडल्ट, ये जो बड़े लोग हैं इसके अंदर तकरीबन ये डिसऑर्डर मौजूद है। तकरीबन कितना परसेंट, 75%। इसके बाद 23 नंबर एमसीक्यूज, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, यानी ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर अकर हो जाते हैं। यानी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, रिएक्शंस, ये किस के अंदर हो जाते हैं, तकरीबन ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाता है। साइटोप्लाज्म किसको कहा जाता है, जब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के दरमियान जितना भी फासिला हो, जितना भी रीजन हो, जितना भी एरिया हो, तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये बात याद रखिए। ये है 23 नंबर एमसीक्यूज। 24 नंबर एमसीक्यूज कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एम्बीडन, ये नाम याद रखें, एम्बीडन मायरहॉफ, एम्बीडन मायरहॉफ एन पार्नर, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है। एम्बीडन एक और साइंटिस्ट है, मायरहॉफ एक और साइंटिस्ट है, और पार्नर एक और साइंटिस्ट है। ये तीनों साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जितने भी स्टेप है, ये बात याद रखिए, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तकरीबन 10 स्टेप मौजूद है। यानी ये ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन ये 10 स्टेप में हो जाता है। ये बात याद रखिए। और ये स्टेप, ज्यादा स्टेप्स ये तीनों साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जितनी भी स्टेप है इसने बताया कि इतने स्टेप मौजूद है। तो इसको हम एम्बीडन मायरहॉफ पार्नर पाथवे कहा जाता है। किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। बात याद रखिए। 25 नंबर एमसीक्यूज, इन प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनएरोबिक और ग्लाइकोलाइसिस, जिस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन नहीं हो तो इसको हम एनएरोबिक, एनएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंट हो, ये बात याद रखें। तो इन प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, पायरुवेट है। कौन है, पायरुवेट है। क्लियर, ये बात याद रखिए। और इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस कंज्यूम, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तकरीबन, ये बात याद रखिए, 4 एटीपी प्रोड्यूस हो जाते हैं। कौन सा एटीपी, 4 एटीपी। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक शुगर का नाम, ये किसका नाम है, एक शुगर का नाम है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात ज़हन में याद रखें। और जब ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी प्रोड्यूस होगा
तो 2 एटीपी क्या होगा, फिर कंज्यूम होगा और फिर 2 एटीपी रह जाएगा। तो इस दोनों एमसीक्यूज का मकसद यही है। 28 नंबर एमसीक्यू, ग्लाइकालिसिस जनरेट 2 NADH, यानी ग्लाइकालिसिस 2 NADH, इसके अंदर 2 NADH भी प्रोड्यूस होगा। NADH का मकसद क्या है, इनका मकसद है नाइकोटिनामाइड, ए का मकसद है एडेनिन, डी का मकसद है डाइन्यूक्लियोटाइड और H का मकसद है रिड्यूस फॉर्म, यानी ये रिड्यूस फॉर्म है। इसके अंदर ग्लाइकालिसिस के अंदर 2 NADH प्रोड्यूस होगा, ये बात याद रखिए। इसके बाद 29 नंबर एमसीक्यूज, फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकालिसिस। ओह, कौन सा एंजाइम है जो ग्लाइकालिसिस के अंदर फर्स्ट एक्ट करेगा, फर्स्ट रिएक्ट करेगा? तो इसका नाम है हेक्सोकाइनेज, ये एक एंजाइम का नाम है। और दूसरा नाम बी है हेक्सोकाइनेज का, ग्लूकोकाइनेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज पे क्या करेगा, ये फर्स्ट अटैक करेगा ग्लूकोज पे। जो ग्लाइकालिसिस का मकसद है ब्रेक डाउन ऑफ क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये बात याद रखिए। और ये साइटोप्लाज्म में होता है। 30 नंबर एमसीक्यूज, हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट, हेक्सोकाइनेज का फंक्शन क्या है? ये कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? जी का मकसद है ग्लूकोज और 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करेगा। कौन? ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ये बात याद रखिए। 31 नंबर एमसीक्यू, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम का नाम है, या इसको हम हेक्सोकाइनेज भी कहा जाते हैं। इज फाउंड मेनली, ये किस जगह में मेनली पाए जाते हैं? तो लिवर में, और इसके बाद पेनक्रियाटिक के अंदर जो बीटा सेल मौजूद है इसमें पाए जाते हैं, ये बात याद रखें। इसके बाद 32 नंबर एमसीक्यूज, रेट लिमिटिंग एंजाइम, रेट लिमिटिंग स्टेप। ये रिएक्शन के अंदर एक ऐसा स्टेप होता है जिससे हम रेट डिटरमाइन करते हैं, इसको हम स्लो स्टेप भी कहा जाता है। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकालिसिस, यानी ग्लाइकालिसिस के अंदर जितने भी स्लो स्टेप मौजूद है इसको हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहा जाता है। इस के अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा या इन्वॉल्व है? तो इसका नाम है PFK। CE का मकसद है P का मकसद है फास्फोप्रक्टो, द F का मकसद है प्रक्टो काइनेज, एक एंजाइम है 1, और ये एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये बात याद रहे। किसका? ग्लाइकालिसिस के अंदर ये कौन है? रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये बात याद रखिए। 33 नंबर एमसीक्यूज, इस साइड से स्क्रीनशॉट ले रहे। 33 नंबर एमसीक्यूज कौन सा एमसीक्यूज है? PFK यानी फास्फोप्रक्टोकाइनेज 1 कैटालाइज, ये कैटालाइज करेगा, ये क्या करेगा? कैटालाइज करेगा, स्पीड अप करेगा स्टेप ऑफ ग्लाइकालिसिस। कौन सा? स्टेप ऑफ ग्लाइकालिसिस। स्टेप ऑफ ग्लाइकालिसिस क्या करेगा? ये कैटालाइज करेगा, स्पीड अप करेगा, ये बात याद रखें। 34 नंबर एमसीक्यूज, बात जहन में याद रखिए। एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? एंजाइम का मेन फंक्शन यही है, ये एक रिएक्शन को, ये एक केमिकल रिएक्शन को, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होता है तो इसको स्पीड अप करेगा। तो मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम यही है। अल्डोलीज एक एंजाइम है, ये प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा? 2 ट्राइओसिस फास्फेट, 2 ट्राइओसिस, ट्राइओसिस 3 कार्बन कंटेनिंग फास्फेट। क्लियर? ये 2 ट्राइओसिस फास्फेट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, ये बात याद रखिए। अगर 35 की बात करूं तो ट्राइओसिस फास्फेट आइसोमरेज, ये एक एंजाइम का नाम है। ट्राइओसिस फास्फेट आइसोमरेज एक एंजाइम का नाम है, ये कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा? डी का मकसद है DED, H का मकसद है हाइड्रो, ए का मकसद है एसीटोन, डिहाइड्रो एसीटोन फास्फेट। इसको कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? G3P मेन ग्लूकोज 3 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। ये एंजाइम इससे इसको कन्वर्ट करेगा, ये बात याद रखें। 36 नंबर एमसीक्यू, ग्लाइसेरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी एंजाइम है, यूजेस हो जाता है।
किस में? NAD, नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाई, सही डाई, लेकिन ये किस फॉर्म में है? ये जब एक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव फॉर्म आ जाए तो इसका मकसद है कि इसके ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो, ऑलरेडी ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? 37 नंबर एमसीक्यूज। एनोलेज एक एंजाइम है, ये इनहिबिट करता है किसको इनहिबिट करता है? फ्लोराइड को। ये फ्लोराइड को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ये बात याद रखें। हमारी बॉडी के अंदर जब वो ग्लूकोज से क्या बन जाते हैं? एनर्जी बन जाता है, तो ये स्टेप आ जाते हैं और ये एंजाइम इन्वॉल्व हो जाते हैं, सारे के सारे एंजाइम। 38 नंबर एमसीक्यू। पायरुवेट काइनेज, ये एक एंजाइम है जो क्या करते हैं? ये कैटालाइज करता है। क्या करता है? कैटालाइज करता है। लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल स्टेप यानी 10वां स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 स्टेप मौजूद है। ये फाइनल स्टेप को कैटालाइज करेगा, स्पीड अप करेगा। क्लियर? 39 एमसीक्यू। अंडर इनएरोबिक कंडीशन, जब इनएरोबिक कंडीशन आ जाएगा तो फिर पायरुवेट से क्या बन जाता है? पायरुवेट से लैक्टेट बन जाता है। पायरुवेट से लैक्टेट क्यों बन जाता है? इनएरोबिक कंडीशन में, यानी इनएरोबिक रिस्पिरेशन में। क्योंकि इनएरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंटी हो, तो इस पायरुवेट से जब क्या बन जाते हैं? लैक्टेट बन जाता है। इस वजह से जबकि इनएरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की एब्सेंटी हो, यानी फ्रीजेस नहीं हो, तो इसलिए पायरुवेट से लैक्टेट बन जाता है। 40 नंबर एमसीक्यू। लैक्टेट इज फॉर्म बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम क्या करता है? लैक्टेट को फॉर्म करता है। क्लियर? लैक्टेट एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस में बन जाते हैं और इसके बाद क्या बन जाते हैं? एटीपी फॉर्मेशन हो जाते हैं और एटीपी हमारी बॉडी यूज करता है। ये बात याद रखिए। 41 नंबर एमसीक्यू। लिंक रिएक्शन कन्वर्ट पायरुवेट। लिंक रिएक्शन किसको कहा जाता है? ये बात याद रखिए। लिंक रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहा जाता है जब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ये बात याद रखिए। ये है न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस है और ये है सेल है। ये फॉर एग्जांपल सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जब ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस अपनी 10 स्टेप पूरी करेगा। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा किस में? साइटोप्लाज्म में। इस मेम्ब्रेन से लेकर इस मेम्ब्रेन तक, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब साइटोप्लाज्म के अंदर एक मॉलिक्यूल बन जाता है और ये मॉलिक्यूल किसको ट्रांसफर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स को ट्रांसफर होगा। किस लिए? जब क्रेब्स साइकिल क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल अपना रोल अदा करेगा। क्रेब्स साइकिल स्टॉप हो जाता है किससे? जब ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाता है, फिर ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाता है। क्लियर? जब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दरमियान जितनी भी प्रोसेस हो तो इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कहा जाता है। ये बात याद। लिंक रिएक्शन कन्वर्ट पायरुवेट, ये पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा? एसिटाइल को एंजाइम 1 को कन्वर्ट करेगा। क्योंकि ये बात याद रखिए, पायरुवेट एक लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, पायरुवेट एक लार्जेस्ट लॉन्ग मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर कार्बन की मकदार ज्यादा हो, तकरीबन फॉर एग्जांपल 6 कार्बन। क्लियर? 1 2 3 4 5 और 6 फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोहाइड्रेट का पायरुवेट का क्या है? स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता क्योंकि इसका साइज लार्ज है, इसलिए। तो इससे क्या बन जाता है? तो इससे एसिटाइल को एंजाइम यानी एसिटाइल ए को एंजाइम ए यानी एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाता है।
क्लियर? तो ये मालिक्यूल ये कौन सा मालिक्यूल है? ये 3 कार्बन मालिक्यूल है, ये 3 कार्बन है, यानी 6 कार्बन मालिक्यूल से 3 कार्बन मालिक्यूल बन जाते हैं। तो फिर ये मालिक्यूल इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में जाते हैं, क्या करने जाते हैं? क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाते हैं। फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर अपना स्टेप होता है और इसके बाद क्या बन जाते हैं? एटीपी, और ये बन जाते हैं और हमारी बॉडी ये एटीपी क्या करता है? प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये कौन है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी इसके अंदर हमारे बॉडी का जितना पावर है, जितना एनर्जी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात याद रखें। क्रेब्स साइकिल किस जगह में अकर हो जाता है? यानी माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर मैट्रिक्स में क्या हो जाते हैं? हाँ, ये अकर हो जाता है। ये बात याद रखें। 43 नंबर एमसीक्यू। फर्स्ट एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल कौन है? ये सिट्रेट एंजाइम है, ये सिट्रेट पे एक्ट करता है। ये बात याद रखें। तो इसलिए क्रेब्स साइकिल को एक और नाम भी है क्रेब्स साइकिल का। क्या नाम है? ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल। यानी इसके अंदर ट्राई कार्बोजाइलिक मॉलिक्यूल है, इस पे एक होगा, तो इसलिए क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल भी है। ये बात याद रखिए। क्लियर? और 44 नंबर एमसीक्यूज। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, यानी रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल कौन है? ये है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम है, ये है। क्लियर? 45 नंबर एमसीक्यू। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम है, ये प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? FADH2। ये बात याद रहे। F का मकसद है फ्लेवन, A का मकसद है एडेनिन, और D का मकसद है डाई न्यूक्लियोटाइड, और 2 का मकसद क्या है? 2 का मकसद है यानी रेडियोस फॉर्म है। ये बात याद रखिए। 46 नंबर एमसीक्यू। 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस, जब क्रेब्स साइकिल, फॉर एग्जांपल ये एक क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, फॉर एग्जांपल ये एक क्रेब्स साइकिल है, और क्रेब्स साइकिल के अंदर फॉर एग्जांपल 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, 4 स्टेप है, 5 स्टेप है, 6 स्टेप मौजूद है। फॉर एग्जांपल जब एक सर्कल, एक टर्न कंप्लीट करता है, तो एक टर्न के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर एक टर्न में कितनी मॉलिक्यूल बन जाते हैं? 3 NADH बन जाते हैं, और 1 FADH2 बन जाता है, और 1 GTP बन जाता है। ये बात याद रखिए, ये तीनों बन जाता है। 47 नंबर एमसीक्यूज। ग्लाइकोजेनेसिस किसको कहा जाता है? मेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है, तो इसको हम क्या कहलाते हैं? तो इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ये बात याद रखिए, यानी मेकिंग ऑफ क्या? मेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मेकिंग एक्टिवेटेड बाय, यानी ग्लाइकोजन ये कौन है जो एक्टिवेट करता है? ये ग्लाइकोजन मेकिंग ये कौन एक्टिवेट करता है? ये इंसुलिन, जब पेनक्रियाज रिलीज करता है, और ये प्रोसेस क्या करता है? ये प्रोसेस एक्टिवेट करता है। इसके बाद 49 नंबर एमसीक्यूज। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका मकसद क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन। क्या है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकिंग हो जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस लग गया साथ है। क्लियर? इसमें ग्लाइकोजन का क्या होगा? इसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकिंग होगा। ये बात याद रखिए। ग्लाइकोजन का ब्रेकिंग क्यों होगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकिंग इसलिए होगा जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी आ जाएगी, तो फिर ग्लाइकोजन का ब्रेकिंग इसलिए होगा, तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से और क्रेब्स साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से ये क्या हो जाता है? ये पास हो जाता है, और इससे एटीपी बन जाता है, और एटीपी हमारी बॉडी क्या करता है? यूज़ करता है। तो इसलिए इस ग्लाइकोजन का ब्रेकिंग होगा। ये बात जहन में याद रखिए।